Hello dear students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had discussed about भक्ति. हमने ये पढ़ा कि भक्ति मूवमेंट जो था वो स्टार्ट होने लग गया था. लोग जो थे वो भक्ति फीलिंग अपने मन में लाने लग गए थे, भक्ति वहाँ पर अराइज होने लग गई थी. अब ये भक्ति क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं. जब एक डिवोटी अपनी मन की बात अपने गॉड से करने लग जाता है तो उस फीलिंग को क्या कहते हैं? भक्ति फीलिंग कहते हैं. तो उस टाइम पीरियड पे क्या होने लग गया था? भक्ति अराइज होने लग गई थी लोगों के मन में. लोग जो थे वो वेदास को कम फॉलो करने लग गए थे और इस भक्ति को यानी अपने भगवान की मूर्तियों को पूजने लग गए थे. उनसे अपनी बातें कहने लग गए थे, अपने मन की कहने लग गए थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लग गए थे, उनसे सॉल्यूशन डिमांड करने लग गए थे. तो ऐसी फीलिंग्स वहाँ पर अराइज होने लग गई थी जिस वजह से ये पाया गया कि वहाँ पर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया था. तो इसी से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पोएम्स ऑफ प्रेयर, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 143 पे रहेगा. तो ये जो पोएम्स ऑफ प्रेयर है यानी जो पोएम्स लिखी गई थी प्रेयर के लिए या प्रेयर की फॉर्म में, उससे भी काफ़ी पता चला कि वहाँ पे भक्ति जो थी वो अराइज हो चुकी थी. और जो ये पोएम्स लिखने वाले पोएट थे या सेंट्स थे वो सोसाइटी में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल जो थे वो प्ले करने लग गए थे. पहले क्या हो रहा था? पहले पोएट्स और ये सेंट्स से पहले यानी जब तक लोगों के मन में भक्ति नहीं आई थी तो ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी. लेकिन ब्राह्मण्स ने एक मिस्टेक कह लो या उनका एक ड्रॉबैक कह लो, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो लोअर कास्ट है या शूद्रास हैं या जो अनटचेबल्स कैटेगरी के लोग हैं और प्लस वीमेन हैं वो वेद को नहीं पढ़ सकती. तो उनके लिए वो बिल्कुल ही क्या थे? एग्जेम्प्टेड थे, प्रोहिबिटेड थे. उन्होंने रोक लगा रखी थी जिस वजह से जो लोअर कास्ट के लोग थे या अनटचेबल्स लोग थे या हम कहें वीमेन थी वो उनसे उनके आइडिया से कटती जा रही थी. तो उन्होंने अपने ही भगवान को पूजना शुरू कर दिया था. इस वजह से जो थी भक्ति अराइज होने लग गई. तो जब भक्ति डेवलप्ड होने लग गई सोसाइटी में तो पोएट और सेंट्स का जो रोल था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल हो गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो गया था. लोग उन्हें एज अ लीडर ट्रीट करने लग गए थे यानी उनके फॉलोअर्स बन गए थे. जो पोएट और सेंट्स थे वो सोसाइटी को लीड करने लग गए थे और यहाँ पे जो ब्राह्मण्स का रोल था वो थोड़ा डिक्लाइन हो गया था. क्यों? एक तो मेन रीज़न ये था कि जो पोएट और सेंट्स थे उन्होंने इक्वालिटी दिखाई थी. उन्होंने ये कहा था कि हर कैटेगरी के हर तरह के लोग, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, भगवान की पूजा कर सकती है. इस वजह से जो अनटचेबल्स थे या लोअर कास्ट के लोग थे या हम कहें शूद्रास थे एंड जो वीमेन थी जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ की वजह से सोसाइटी से अपने आप को अलग समझने लग गए थे, वो अब क्या थे? सोसाइटी में अपने आप को एक पार्ट मानने लग गए थे और वो पोएट और सेंट्स को एज अ लीडर प्रिटेंड कर रहे थे. तो क्या हुआ था? वहाँ पे भक्ति चल रही थी, सोसाइटी में इक्वालिटी दिखाई, पोएट और सेंट्स जो थे एज अ लीडर अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे थे. अब ये जो भक्ति थी ना, इस भक्ति ने एक तो यूनिफाई किया या यूनाइट किया, लोगों को एकजुट कर दिया, इक्वालिटी दिखाई और साथ ही साथ उन्होंने यानी जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स फीलिंग्स थी या ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे या ऑर्थोडॉक्स जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे उनको छोड़ने लग गए थे, लीव करने लग गए थे. और किसके फॉलोअर्स बन गए थे? वो अपने भगवान के फॉलोअर्स बन गए थे. शैविज़म या वैष्णविज़म की पूजा उन्होंने शुरू कर दी थी. तो हिस्टोरियंस ने ये पाया, इस डिफरेंट लेवल पे हिस्टोरियंस ने ये पाया कि जो भक्ति थी वो 2 टाइप्स की होने लग गई थी. कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की. वन इज़ सगुण एंड अदर इज़ निर्गुण. तो सगुण जो भक्ति थी वो विद एट्रीब्यूट्स थी. अभी हम बात करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. और जो निर्गुण थी वो विदाउट एट्रीब्यूट्स. ठीक है. तो सगुण भक्ति ऐसी भक्ति जिसमें आप अपने भगवान का स्टैचू बनाते हैं या उनकी जो इमेज है वो बनाते हैं और उनको देख के या उनकी आप क्या करते हो? पूजा करते हो. उसे कहते हैं सगुण. यानी आपके पास कोई ना कोई अपने गॉड की फिजिकल सिंबल होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है स्टैचू के रूप में. उससे आप जब उस तरह की आप पूजा करते हो या भक्ति करते हो दैट इज़ कॉल्ड सगुण पूजा. जैसे हम किसी मंदिर में चले जाएं तो भगवान गॉड्स के स्टैचूज़ होते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं दैट इज़ सगुण भक्ति. निर्गुण भक्ति ऐसी भक्ति होती है जिसमें हम स्टैचू की पूजा नहीं करते बल्कि अपने मन में एक मूर्त बना लेते हैं भगवान की कि जो हमारे भगवान हैं वो ऐसे हैं और फिर हम उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड निर्गुण
भक्ति। तो जो निर्गुण भक्ति है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से की जाती है। किससे की जाती है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बनाई जाती है गॉड की, ठीक है। और यहाँ पे सगुण जो है वो फिजिकल अपीयरेंस, मतलब फिजिकली रियल तो नहीं हो सकते, फिजिकल अपीयरेंस बनाते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि स्टैचूज हो गए, फोटोज़ हो गई। तो इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट जो है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने छोटे होते पढ़ा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एक ऐसा नाउन जिसमें फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को शो किया जाता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो निर्गुण भक्ति भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड है, यानी हम गॉड की एक फीलिंग लेते हैं या हम गॉड को मानते हैं कि हमारे जो भगवान होंगे वो ऐसे दिखेंगे। इसका एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम बात करें रामायणा की, किसकी? रामायणा की। आपको वेल नोन होगा कि रामायणा में लोगों ने राम भगवान की पूजा की। किसकी? लॉर्ड रामा की पूजा की। आज भी करते हैं लॉर्ड रामा की पूजा, लेकिन आज के टाइम से और उस टाइम में रामा भगवान की पूजा उनके ब्रदर्स ने भी की। किन्होंने की? उनके ब्रदर्स ने भी की। अब इनके ब्रदर्स की भक्ति से हम सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में डिफरेंस समझेंगे। तो उनके जो ब्रदर थे वो कौन कौन थे? एक थे लक्ष्मण, एक थे भरत और एक थे शत्रुघ्न, ठीक है। तो इनके ये 3 भाई थे। तो जो लक्ष्मण थे वो भगवान राम के हर पल साथ रहते थे, चाहे उन्होंने वनवास किया, चाहे वो एजुकेशन लेने गए थे, चाहे उनकी शादी का टाइम था, तो वो जो थे उनके हर पल साथ रहते थे। तो उनके साथ रहते रहते यानी राम भगवान की प्रेजेंस में जो लक्ष्मण जी ने उनकी पूजा की, दैट इज़ कॉल्ड सरगुण भक्ति। उन्हें क्या कहेंगे? सरगुण भक्ति। यानी लक्ष्मण जी ने जो भगवान राम की पूजा की उसे हम कहेंगे सगुण भक्ति। और भरत जो उनके भाई थे, लक्ष्मण से बड़े थे, उनके पास राम भगवान की प्रेजेंस नहीं हुआ करती थी, ना वो एजुकेशन के टाइम इकट्ठे थे, ना मैरिज के टाइम भी, वो बाद में पहुंचे थे। जब वनवास हो गया था तब भी वो अपने भाई से अलग थे। तो ऐसे में भरत ने भी क्या की? राम भगवान की पूजा की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूजा की, कैसे की? उन्होंने अपने मन में राम भगवान को पूजा, उनकी जो अपीयरेंस थी अपने मन में फील की। तो फील किया उन्होंने राम भगवान को अपने आसपास। तो ऐसी भक्ति को हम क्या कहेंगे? निर्गुण भक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्गुण भक्ति। यानी भरत ने जो राम भगवान की पूजा की, दैट इज निर्गुण भक्ति, एंड जो लक्ष्मण जी ने राम भगवान की पूजा की, दैट इज सगुण भक्ति। तो ये भक्ति तो भक्ति ही थी, लेकिन इसे करने के तरीके अलग थे। तो 2 टाइप्स की कैटेगरीज में इसे डिवाइड करा गया था, दैट इज सगुण एंड अदर इज निर्गुण। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो उस टाइम पीरियड में भी जो भक्ति थी वो 2 टाइप्स की चल रही थी, वन इज सगुण एंड अदर इज निर्गुण। ये था हमारा 2.1 टॉपिक, जिसमें हमने भक्ति के बारे में पढ़ा, पोएट और सेंट्स के बारे में पढ़ा कि वो एज अ लीडर सोसाइटी में ट्रीट किए जाने लगे थे, और जो भक्ति थी वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है 2.1 टॉपिक। ये जो था सेकंड टॉपिक था, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम बात करेंगे हमारे 2.1 टॉपिक की। तो हमने भक्ति के बारे में पढ़ा, 2 टाइप्स की भक्ति के बारे में पढ़ा। तो ये जो 2 टाइप्स की भक्ति है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हम इस पार्ट को MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर करेंगे। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि 2 टाइप्स की भक्ति कौन कौन सी थी, एक सगुण और एक निर्गुण। तो निर्गुण कौन सी थी और सगुण कौन सी थी, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अलवर्स और नारायणास की। तो भक्ति मूवमेंट्स जो चल रहे थे उसे 6th सेंचुरी में भी चलाया गया, यानी 6th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट्स बहुत ज़ोरों शोरों से चला था, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन इसे जो लीड किया गया 6th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट को, जिसने लीड किया वो किया अलवर्स और नयनार्स ने। किसने? अलवर्स एंड नयनार्स ने। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट जो था वो पीक पॉइंट पे था, यानी काफ़ी डेवलपिंग पॉइंट पे था। तो वो 6th सेंचुरी होगी। किन्होंने लीड किया था? अलवर्स एंड नयनार्स। तो अलवर्स कौन से? जो विष्णु भगवान के डिवोटीज हुआ करते थे, उन्हें अलवर्स कहा जाता है, डिवोटीज ऑफ
विष्णुज एंड नयनार्स डिवोटीज ऑफ, यानी शिव भगवान के जो भक्त हुआ करते थे उन्हें नयनार्स कहा करते थे। अब इन्हें याद करने का क्या तरीका है, आपको पता ही है कि शिव भगवान की थर्ड आई भी थी। क्या थी? थर्ड आई भी थी। और नयन का मतलब भी क्या होता है? आँख होता है। तो थर्ड आई से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को लर्न कर सकते हैं कि जो नयनार्स थे वो भोले शंकर या शिव भगवान के डिवोटीज थे। तो अलवर्स और नयनार्स ने 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड में भक्ति मूवमेंट को काफ़ी लीड किया था। तो मेन जो रोल निभाया था इन दो तरह के भक्तों ने किया था। ये क्या करते थे? प्लेस टू प्लेस ट्रैवल किया करते थे। क्या करते थे? प्लेस टू प्लेस ट्रैवल किया करते थे और प्लस सिंगिंग करते थे। किसकी सिंगिंग करते थे? हाइम्स की। कौन सी लैंग्वेज में? तामिल में। तामिल लैंग्वेज में हाइम्स मतलब मंत्र वगैरह पढ़ना या कविताएं गाना। तो वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, हाइम्स गाया करते थे तामिल लैंग्वेज में। और वो जो गाया करते थे, सिंगिंग किया करते थे, वो किस लिए किया करते थे? प्रेज ऑफ गॉड्स, यानी भगवान की प्रेज किया करते थे। इस तरह की वो सिंगिंग किया करते थे। और अलवर्स और नयनार्स ने बहुत अच्छा, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। तो जब वो ट्रैवलिंग किया करते थे तो अलवर्स और नयनार्स जो थे ना, वो सर्टेन श्राइन्स को आइडेंटिफाई करते थे और उसे अपने भगवान का घर बना देते थे, यानी वहाँ पे भगवान के घर की स्थापना कर देते, यानी वहाँ पे उनकी मूर्तियाँ रख के वो पूजा करने लग जाते थे। क्या करने लग जाते थे? पूजा करने लग जाते थे। और जहाँ जहाँ उन्होंने पूजा की ना, वहाँ वहाँ क्या बना दिए गए? टेम्पल्स बना दिए गए। बाद में क्या बना दिए गए? टेम्पल्स एस्टेब्लिश कर दिए गए, बिल्ड कर दिए गए ऐसे सैक्रेड प्लेसेस पे, जहाँ पर कभी अलवर्स और नयनार्स ने क्या किया था? भक्ति की थी या गॉड की प्रेज में सिंगिंग की थी। तो ऐसे जो जहाँ पे टेम्पल्स बना दिए गए, ऐसे प्लेसेस जहाँ जो सैक्रेड प्लेसेस थे, उन्हें एक पिलग्रिमेज अनाउंस कर दिया गया था, यानी तीर्थ स्थल अनाउंस कर दिया गया था। लोग यहाँ पर आते थे घूम घूम कर और वहाँ पर पूजा किया करते थे। और बाद में क्या हुआ था? इन टेम्पल्स के अंदर भगवान की श्राइन्स के साथ साथ, यानी भगवान के स्टैचूज़ के साथ साथ या डाइटीज़ के साथ साथ सेंट्स की भी स्टैचूज़ एस्टेब्लिश किए गए। क्या किए गए? सेंट्स के भी स्टैचूज़ एस्टेब्लिश किए गए और उनकी भी पूजा की गई थी। तो ये अलवर और नयनार का रोल था 6th सेंचुरी के अंदर। क्या हुआ था? 6th सेंचुरी में अलवर और नयनार ने भक्ति मूवमेंट को लीड किया था। अलवर वो लोग होते हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और नयनार वो लोग होते हैं जो शिव भगवान की पूजा करते हैं। तो ये जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाकर भजन कीर्तन किया करते थे या सिंगिंग वगैरह किया करते थे। एक और बात, जो ये भजन कीर्तन वाली प्रोसेस चलती आई है ना, तो ये यहाँ से चलती आई, यानी जो भजन कीर्तन की शुरुआत की थी वो अलवर और नयनार ने की थी। तो इन्होंने ये जो दी थी हमारे, यानी ये हमारे एंसेस्टर्स होंगे जिन्होंने हमें ये ट्रेडिशन दिया था भजन कीर्तन का। तो जहाँ जहाँ ये भजन कीर्तन करते थे उन्हें सैक्रेड प्लेसेस अनाउंस कर दिया गया, फिर वहाँ पर टेम्पल्स बना दिए गए और उन टेम्पल्स में भगवान के स्टैचूज़ के साथ साथ उन सेंट्स के भी स्टैचूज़, यानी जो अलवर और नयनार के सेंट हुआ करते थे उनके स्टैचूज़ भी वहाँ रखे गए और उनकी पूजा की जाती थी। तो ये आपका रहेगा 2.1 टॉपिक। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है ऐसे टॉपिक में, आप अपनी बुक में से भी रीड आउट कर लेना और इस नोट्स को भी नोट डाउन कर लेना, फिर अपनी फेयर नोटबुक में इसके पॉइंट्स बना लेना। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। आफ्टर दैट if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely. Don't forget to pray for everyone and see you in next video. Till then, take care.